हाँ जी बच्चों, तो सुनिए, अपन ने लास्ट टर्म तक बेटा एक इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे। कौन सा पढ़ा था बताओ? ये पढ़ा था मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड। ये देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड। इसमें कितने पार्ट बताए थे मैंने आप लोगों को? इसमें क्या आइडेंटिफाई करना था बेटा? नाम में कितने पार्ट्स छिपे हैं बताइए? 3 पार्ट छिपे हैं ना। अगर आपने 3 पार्ट आइडेंटिफाई कर लिए तो आप कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बेटा। तो उसी को अपन आगे लेते हैं। जैसे मैं लेता हूं, देखो नेक्स्ट, इसी का एक एग्जांपल लेता हूं, कैलोमल इलेक्ट्रोड, है ना। अपन लेते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों देखो, ठीक है, Hg2Cl-। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसमें कितने पार्ट दिख रहे हैं आपको? देखो, ये तो मेटल दिख रहा है Hg, उसके बाद दिख रहा है Cl2, है ना, फिर Cl- दिख रहा है। तो देखो, इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? इसको अपन नाम दे सकते हैं, देखो, मरकरी, मर्क्यूरस क्लोराइड, क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मुझे इसको एनोड बनाना है, क्या फंडा सिखाया था आप लोगों को मैंने? क्या फंडा सिखाया था एनोड के केस में? बोलो। कॉर्नर वन को रिएक्ट करवाना है और मिड वाला आपको बना देना है ना? ये किया था बच्चों, बोलो। कैलोमल इलेक्ट्रोड में ऐसे करेंगे। तो बेटा देखो, इसमें कॉर्नर में कौन कौन है? Hg और Cl है। इन दोनों की रिएक्शन से अपन क्या बना सकते हैं? Hg2Cl2। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। Hg और Cl- क्या बन जाएगा? Cl2 बन गया। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बेटा इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, 2, ठीक है। ये देखिए, ये एक्वस है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड है। क्या किया, समझ में आया? कॉर्नर पे कौन कौन था? मरकरी और क्लोरीन, सॉरी क्लोराइड। रिएक्शन से हमने क्या बना दिया? Hg2Cl2। अब मुझे बताओ, इस तरफ अगर आप ध्यान दो तो बेटा टोटल चार्ज आ रहा है -2, और इस तरफ आ रहा है 0। तो 0 -2 से 2 यूनिट बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी साइड अपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना होता है। तो बोलो आगे इधर 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो। ये सही किया मैं, ठीक है बेटा। अब देखो, ये एनोड हुआ, ठीक है। तो अब इस एनोड की अगर अपन नार्स इक्वेशन लिखें, क्या आएगी बच्चों? E इक्वल्स टू E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। ये तो सॉलिड है, सॉलिड का तो सीधा ऐसे लिख दूं। लिक्विड का भी 1 आएगा, तो बच्चों सीधा ये लिख दोगे। मैंने मरकरी और मर्क्यूरस क्लोराइड को कंसीडर नहीं किया बच्चों, ठीक है ना। मरकरी को इसलिए नहीं किया क्योंकि मरकरी लिक्विड है। मर्क्यूरस क्लोराइड को इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सॉलिड है। सिर्फ कौन कंसीडर होगा? आपने लास्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में ये कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, एक्वस आयंस को। ये समझ में आया? अब देखो बच्चों, जब आप इसको लिखोगे आप, तो E इक्वल्स टू E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग, ऐसा हो जाएगा। ये माइनस अगर आगे पटक दूं मैं, तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलो ये आ जाएगी इक्वेशन आपके पास, ये आ जाएगी। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना होता, आप ग्राफ बना सकते हो E और log Cl- के लिए।
बोलो ऐसे ग्राफ आएगा क्या? बोलो बच्चों, ऐसा ग्राफ आ जाएगा? ऐसा ग्राफ आ जाएगा? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये अगर आपने इसको एनोड बनाया तो कैथोड के केस में जस्ट उल्टा होगा। कैथोड के केस में अपन क्या करेंगे, जस्ट इसकी अपोजिट इक्वेशन लिखेंगे, या आप इसको कैसे समझ लो कि पहले कॉर्नर से अपन सेंटर पे आए थे, अब क्या करेंगे, सेंटर से वापस दोनों कॉर्नर पर चलेंगे। तो कैथोड के केस में देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, Hg2Cl2 सॉलिड, ये ऐसे जाएगा बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, 2Hg लिक्विड एंड 2Cl माइनस एक्वस। समझ में आया? आप देखो आपके साथ कैथोड दोनों की इक्वेशंस दिख रही है आपको, एनोड और कैथोड दोनों की इक्वेशंस दिख रही है, दोनों जस्ट एक दूसरे की अपोजिट है। देखो बच्चों दिख रही है? बोलो बच्चों दिख रही है? तो जब आप नर्स इक्वेशन लिखोगे तो नर्स इक्वेशन भी क्या आएगी, अब इसकी नर्स इक्वेशन देखो क्या आएगी बताओ, इसकी नर्स इक्वेशन आ जाएगी E इक्वल्स टू E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग, बोलो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा क्या, बोलो ऐसा आएगा। देखो इसकी फाइनल इक्वेशन और ये फाइनल इक्वेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही है क्या बेटा? ये चेक करो, आ रही है अपोजिट, आ गई। इसका आप ग्राफ बना सकते हो, इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बोलो ये क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों? बहुत आसान है। एनोड के केस में क्या करना है, कॉर्नर से आप देखो, नेक्स्ट लेते हैं अपन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट जैसे मैंने लिया, देखो मैंने लिया बच्चों Hg, HgSO4 SO4 -2। अब मैं आपको सिर्फ एनोड बताऊंगा, कैथोड आप अपना आप करना। तो बताओ एनोड की बात करें तो क्या होगा, कौन बताएगा? एनोड के केस में क्या होगा, किस रिएक्शन से क्या मिलने वाला है बताओ बच्चों? कॉर्नर पे दिख रहे हैं आपको Hg एंड सल्फेट, है ना? तो देखो ये और ये सल्फेट इन्होंने आपस में रिएक्शन की, रिएक्शन करके इन्होंने ये बना दिया बच्चों, ठीक है, ये इन्होंने सॉलिड बना दिया। आ गया समझ में? अब मुझे बताओ, अगर अपन इसको इनर्स इक्वेशन लिखना चाहते हैं, E नॉट 0.0591, अब बैलेंस करने के लिए इधर मुझे दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, बोलो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे मर्क्यूरिक सल्फेट की साइड। क्या मैंने सही किया है? बोलो बच्चों, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 लोग। अब देखो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ई नोट ये ऊपर आएगा, और ये -1 अपन इसको आगे पटक देंगे, तो ये आ गया मेरे पास 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब आप मेरे हिसाब से कैथोड का लिख सकते हैं अपने आप। बोलो कैथोड का लिख लोगे? ठीक है बेटा, चलिए। तो इसको वैसे देखो नाम क्या देते, ध्यान दो, देखो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा देखो बच्चों, मरकरी, मरकरी सल्फेट, सल्फेट इलेक्ट्रोड, ठीक है, मरकरी, मरकरी सल्फेट, सल्फेट इलेक्ट्रोड।
ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट अगर अपन लेते हैं तो नेक्स्ट मैं लेता हूं मरकरी, मरकरी ऑक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें आपको तीन चीजें दिख रही होगी। एक मरकरी दिख रहा है, देखो मरकरी ऑक्साइड दिख रहा है, ठीक है, और फिर ऑक्साइड दिख रहा है। क्या तीन पार्ट आपको दिख गए? तीन पार्ट समझ में आए बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें करेंगे क्या अपन, इसको एज एनोड की तरह अगर बनाएं तो देखिए ये Hg, ये OH माइनस, इसकी रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा HgO। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, ऐसा किया बच्चों, बोलो आप, देखो ये बैलेंस है और इधर दो इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। इक्वेशन बैलेंस करनी तो आती होगी, बोलो बच्चों, इक्वेशन बैलेंस करनी तो आती है। ठीक है, तो हो गया बेटा। क्योंकि देखो इधर आपके 2OH होते ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर एक वाटर का मॉलिक्यूल और दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो इसकी जब नर्स इक्वेशन लिखेंगे तो E इक्वल्स टू E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग, सीधा सीधा ये आएगा और ये आएगा OH माइनस। अब मैं इसको ऐसा कह सकता हूं E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग, बोला ऐसा कह सकते हैं। यहां से देखो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या, 0.0591। अब मैं क्या करता हूं, इस 2 को मैं आगे ले आया और माइनस को मैंने ऐसे रख दिया एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। -2 को मैं आगे लाया, लेकिन ये माइनस मैं यहां रख रहा हूं एक बार। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। बताओ बच्चों, आपने 11 में पढ़ा था माइनस लॉग ऑफ OH माइनस साइन, इसको क्या बोलेंगे आप बताओ? तो POH बोलेंगे, ये हो जाएगा E नॉट माइनस 0.0591 इंटू POH। बोलो ये क्लियर है? बोलो ये चीज समझ में आई आपको? ये चीज समझ में आएगी बच्चों? आसान है। चलिए अब अपन लेते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, तो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड देखो क्या लेते हैं, सुनो ध्यान दो बच्चों। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं क्विनोल। ठीक है, ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ये इस तरह से जाता है, देखो ये रिएक्शन अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये रिएक्शन कैसे होती है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर आप ध्यान दो ना, तो इधर जो ये H है वो इस तरफ नहीं है। तो याद करो, आपने लास्ट में जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ा था, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप किन करते थे? आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किन आयन का यूज करते थे? H प्लस आयन। तो बेटा इधर 2H है, तो क्या मैं इधर बैलेंस करने के लिए 2H प्लस ऐड कर दूं? 2H प्लस ऐड कर दूंगा, क्या मैंने सही किया? और फिर मैंने दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए बच्चों। ठीक है, बोलो समझ में आया? अब अगर अपन इसका E लिखें तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग, बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं बच्चों? अब देखो ये 2 आगे आ जाएगा लोग के रूल के अकॉर्डिंग, तो 2 जब आगे आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या? ये बचेगा बच्चों, बोलो। अब बताओ इस चीज को क्या बोल सकते हो आप?
इस चीज को क्या बोल सकते हो, पीएच। तो बताओ क्या फॉर्मूला बन गया, देखो E इक्वल्स टू ई नॉट 0.0591, ये पीएच है। ये समझ में आएगा बच्चों, बोलो। तो यहां से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बोले कि फॉर ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, वो कह रहा है कि ई नॉट है 1.30 वोल्ट एंड पीएच है 2, तो इस कंडीशन में ई बताओ। तो बता सकते हैं। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला ऊपर पड़ा, ई नॉट 1.30 प्लस इसको 0.0591 को एक बार मैं अप्रोक्स करके 0.06 ले लेता हूँ। पीएच 2 दे रखी है, सोल्व करने पे देखो क्या आया, 0.12, ये हो गया 1.42। बोलो क्लियर है, बोलो बच्चों क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये हमने पढ़ा ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ट्विन हाइड्रोन के बाद बेटा अपन नेक्स्ट लेते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ये समझना बेटा, सिंपल है, आराम समझ में आ जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्या करते हैं अपन, एक कंटेनर में, है ना, ये जैसे हमने लिया प्लेटिनम का वायर काम में, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा करना क्या है कि सॉल्यूशन के तौर पर इसके अंदर आपको एक ही मेटल के अलग अलग आयन ले लेने। देखो मैंने सॉल्यूशन में क्या ले रखे हैं, Fe के आयन ले रखे हैं, Fe+2 Fe+3। सपोज जैसे मैं ऐसा करता, बोलो आपको समझ में आ रहा है। हमने क्या किया बच्चों बताओ, देखो जैसे पहले इलेक्ट्रोड में दोनों आयन Fe के हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड के अंदर दोनों आयन टिन के हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में आपको एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों आयन क्या होने चाहिए बच्चों, एक ही एलिमेंट के होने चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया, बोलो। अरे ये बात समझ में आई। अब देखो बच्चों सुनो, यहां अपन काम में ले रहे हैं प्लेटिनम वायर, ले रहे हैं बच्चों। ये प्लेटिनम आयन क्या, प्लेटिनम वायर क्या करेगा, दोनों के बीच में कनेक्शन फिट करेगा। अब देखिए, अगर जैसे मैं इसको मान लो, मैं बात करूं, बात करें अपन एज एनोड, तो एनोड के तौर पर ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। तो अब देखिए इक्वेशन में क्या होगा, Fe+2 से Fe+3, ठीक है, ये लिखा मैंने। यहां से देखो E क्या आ जाएगा, E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log ऑफ Fe+3 Fe+2। ये समझ में आया बच्चों, बोलो समझ में आया, बोलो। तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, समझ में आई बात, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं समझ में आई। चित्रक सिंगल एक बात बताओ, हमने यहाँ पे इसके अंदर प्लेटिनम वायर यूज लिया, हम यहाँ पर आयरन का वायर क्यों नहीं यूज ले रहे इस प्लेटिनम के वायर की जगह, कौन बताएगा। अगर मैं मान लो Fe+C वाले सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए Fe का वायर काम में ले लूं, वेरी गुड, वेरी गुड गुरकीरत, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड साधवानी जी। देखो बेटा सुनो, बहुत से बच्चों का बहुत ही अच्छा रिप्लाई आया है
देखिए सुनिए, आपने देखा होगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोकेमिकल में बच्चों बहुत नीचे आता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करी होगी, आपने पढ़ा होगा स्नेहा प्रभा ही कुटेगी, है ना, फिर लास्ट में आएगा ना और होगी पिटाई आओ, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो बेटा अगर सपोज आपने इसमें FeY यूज ले लिया तो पंगा क्या होगा, देखो इफ FeY is used in above electrode, देन देखो क्या हो सकता है बच्चों, इसी एक के अंदर हो सकता है एनोड बन जाए। जैसे देखो ये एनोड बन गया, ठीक है, और हो सकता है इसी के अंदर कैथोड बन जाए, ना, क्योंकि आयन तो आपके वहां पर दोनों पड़े। तो बेटा अगर एनोड और कैथोड दोनों बन गए तो एक तरह से क्या बन गया, एक कंप्लीट सेल बन गया। कंप्लीट सेल बनते ही वहां पे क्या होगी, करंट का फ्लो होगा, करंट विल फ्लो, है ना। तो करंट का जब फ्लो होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, वहां पर अंदर ही अंदर क्या हो सकता है बच्चों, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हो सकता है। तो समझ में आया बच्चों कि हम Fe को क्यों नहीं यूज ले सकते, क्योंकि Fe के पास दोनों आयन के ऑप्शन है, +2 भी है +3, तो एनोड कैथोड दोनों एक में बन सकते हैं। तो ये आपस में रिएक्ट करके हो सकता है वहां पर एनोड कैथोड दोनों साइमल्टेनियसली बना दे, और ऐसा करके फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ आई बात, अरे बोलो। प्लेटिनम इसलिए यूज लेते हैं बच्चों क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होता। प्लेटिनम इसलिए यूज लेते हैं बच्चों, ये रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट लेते हैं जो आपका लास्ट इलेक्ट्रोड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमने हेडिंग डाली है बच्चों, गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड। एक गैस लेंगे, उसी गैस का एक आयन लेंगे। तो देखो बच्चों इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझने की कोशिश करते हैं बेटा, इसको समझना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो बच्चों जैसे अपन ने एक ये कंटेनर ले रखा है, ठीक है, इस कंटेनर में हमने क्या कर रखा है, ये इस तरह से हमने ले लिया सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन। अब मुझे बताओ बेटा, SN वाले सेल में भी आप Fe का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर भी सेल बन सकता है आपका, इसीलिए प्लेटिनम का यूज लेते हैं। किसी में भी नहीं कर सकते आप, सिर्फ प्लेटिनम का यूज करना है दोनों सेल के अंदर, ठीक है। आगे बताएंगे जब अपन पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे ना, तो ये बातें आपको और बेटर समझ में आ जाएगी, पूरा सेल कैसे बन गया। मैं वापिस वहां पे ले लूंगा इस कंसेप्ट को, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई मेटल होता है तो इन जनरली मेटल की तो सॉलिड स्टेट से हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक मेटल की हिस्ट्री बना सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस में बेटा ऐसा नहीं होगा ना। हाइड्रोजन की क्या रोड मिलेगी, क्या हाइड्रोजन की स्ट्रिप होती है हमारे पास, बोलो होती है क्या हाइड्रोजन की स्ट्रिप, नहीं होती। तो बच्चों अब हाइड्रोजन के केस में हम फिर क्या करें, ये हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो हम एक इस तरह से ये प्लेटिनम वायर काम में लिया, ये क्या है बच्चों, ये मैंने काम में लिया प्लेटिनम वायर, ठीक है। इस प्लेटिनम वायर के ठीक यहां पर एक आगे, ठीक है, इस पे हमने लगा दिया प्लेटिनम की एक और क्वालिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक प्लेटिनम। तो ब्लैक प्लेटिनम को इसके आगे मैंने अटैच कर दी, ठीक है बेटा। अब इनको कनेक्ट करने का क्या मतलब है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। और इसको इस तरह से ग्लास की ट्यूब से अपन ने इस तरह से बंद कर दिया, समझ में आ गया। और यहां से क्या कर रहे हैं बच्चों, कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस को 1 atm
एंड 25 डिग्री सेल्सियस पर पास करते हैं। अब आप लोगों ने अगर याद हो तो लास्ट ईयर 11th में एक चीज पढ़ी थी बच्चों, अक्लूजन। शायद अक्लूजन तो अभी पढ़ा भी था आप लोगों ने मेरे हिसाब से सरफेस केमिस्ट्री में, और लास्ट भी आया था। बताओ अक्लूजन टर्म का मतलब समझते हैं? एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन मेटल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हर्ष। एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय ए मेटल, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है अक्लूजन। अब देखो बच्चों, जैसे ही हाइड्रोजन इसके ऊपर आएगी तो बेटा क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस प्लेटिनम के वायर के ऊपर क्या होती जाती है बच्चों, एड्सॉर्ब होती जाती है, ठीक है। ये प्लेटिनम के वायर के ऊपर क्या हो रही है, ये प्लेटिनम के वायर के ऊपर क्या हो रही है बच्चों, एड्सॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, इधर तो आ गई हाइड्रोजन ये, और इधर ये इसका आयन आ गया। बोलो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया क्या, बोलो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया बच्चों। तो देखो ये तो एक पर्टिकुलर गैस थी और उस गैस का ये आयन था, तो नाम क्या दिया हमने, हमने नाम दिया था गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया ये। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन है ना, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या नॉर्मल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, या इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ये इसके नाम हो सकते हैं। जैसे इसने बोल दिया SHE, इसका मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसने बोल दिया NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो बेटा, स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने अज्यूम कर रखा हो, जो हम लोगों ने मान रखा हो, समझ में आई बात। स्टैंडर्ड का मीनिंग हमेशा क्या होता है बच्चों, जो हम लोगों ने मान रखा हो, जो हम लोगों ने अज्यूम कर रखा हो, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, अपन क्या कहते हैं कि जो आईपीसी है ना, आईपीसी ने क्या कर रखा है, SRP ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is assumed to be 0 by IUPAC। क्या ये बात समझ में आई, इसका हमने क्या मान रखा है, 0 मान रखा है। अरे ये बताया था आपको, बोलो बच्चों। अब देखो इसको 0 मानने से फायदा क्या हुआ, कि अगर हमें किसी और इलेक्ट्रोड का SRP या SOP फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोड को इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके एक सेल बनाते हैं, ठीक है बेटा, और सेल बना के उसका अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्योंकि इसका तो 0 आएगा, तो बाकी जो भी पोटेंशियल आएगा वो दूसरे इलेक्ट्रोड का होगा ना बच्चों। अरे बात सुनाई, बोलो भाई, हम क्या कह रहे हैं, देखो मान लो दो बंदे हैं, दो बंदे में से एक को रेफरेंस बनाए थे, उस रेफरेंस वाला कह दिया भैया इसका तो 0 है, ठीक है। तो अब जो भी कुछ भी काम हुआ या जो भी इनकम हुई वो दूसरे बंदे के कारण हुई होगी। तो बोलो क्या अपन इस कारण हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज अपन किस में कर सकते हैं बच्चों, किसी भी अदर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने में कर सकते हैं। ये बात समझ में आई क्या, ये बात क्लियर हुई बच्चों। बेटा इसका 0 है, तो अब सेल में जो भी पोटेंशियल आएगा वो सारा सारा पोटेंशियल किस कारण हो गया, दूसरे इलेक्ट्रोड के कारण हो गया ना। बोलो ये बात समझ में आई क्या। तो देखो बच्चों सुनो, है ना, अपन कह सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रोड is used to determine SRP of other electrode। क्या लिख सकते हैं भैया, दिस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड
टू डिटरमाइन SRP ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। अब देखो बच्चों सुनो, अब इसमें चीजें समझना। अपन केस फर्स्ट लेते हैं इसके अंदर, when it acts as एनोड। बेटा एक बार बताओ, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखने का थोड़ा सा आप मेथड समझ लीजिए। ये लिखा मैंने, देखो प्लेटिनम सॉल्ट, फिर एक वर्टिकल लाइन लगाई, फिर हाइड्रोजन गैस, फिर लिखा H प्लस एक्वस। लिखा बच्चों, बोलो। अब देखो ये प्लेटिनम यहाँ पे क्यों लिखा, कौन बताएगा? बच्चों प्लेटिनम इसलिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उस प्लेटिनम पर ही एड्सॉर्ब हो रखी है ना। हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन या अक्लूजन किस पे हो रखा है? उस प्लेटिनम पे ही हो रखा है ना बच्चों। तो हमें प्लेटिनम को यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। बोलो, बस इसलिए किया बच्चों, ठीक है। अब देखो सुनो, अब इसकी रिएक्शन समझते हैं। तो रिएक्शन समझो, देखो ये H2 है, इससे मिला 2H प्लस, ठीक है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूं, बोलो इक्वेशन बन गई। बोलो इक्वेशन बन गई, एनोड ऑक्सीडेशन हो गया, इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। अब देखो, अब अगर अपन इसका ये लिखे, देखो E ऑफ H2 से H प्लस E नॉट, ये 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लोग H प्लस का स्क्वायर नीचे आ गया। बोलो ये आ गया, क्या ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है बच्चों? अब बताओ ये चीज क्या है, इसकी वैल्यू क्या है जिसपे मैंने एरो लगाया है? जिसपे मैंने एरो लगाया है इसकी वैल्यू तो 0 है ना बेटा। तो क्या अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, E ऑफ H2H प्लस, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लोग, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm ले लिया, तो बोलो नीचे 1 लिखेंगे। ये अब देखो क्या होगा बच्चों, 2 आगे आएगा तो 0.0591 एंड log ऑफ H प्लस आइन। बोलो ऐसा लिख सकते हैं? बोलो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? बोलो, अब बताओ इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? इस चीज को क्या बोलूंगा, जो पीएच बोलेंगे? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो EH2H प्लस, या जिसको आप बोल सकते हो OP। OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि अपन एनोड को डिस्कस कर रहे हैं, तो एनोड में बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका देखो ये आ गया, देखो 0.0591 इंटू पीएच। क्या ये क्लियर है आपको? क्या ये क्लियर है बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर मैं यही बात कैथोड की करता, तो कैथोड के केस में क्या हो जाता? इस इक्वेशन में क्या सिर्फ माइनस आ जाएगा, उल्टा आता है ना। तो देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें, ये तो हो गया एनोड, बात करें कैथोड की, है ना। तो कैथोड के केस में देखो क्या करेंगे। जब भी बेटा मैंने आपसे क्या बोला था कि जब 3 पार्ट हो ना, 3 पार्ट दिख रहे हैं ये, तो देखो ये 3 पार्ट दिख रहे हैं। तो एनोड और कैथोड के केस में हम हमेशा क्या करते हैं, किसको इंटरचेंज कर देते हैं? एनोड और कैथोड के केस में हम हमेशा किसको इंटरचेंज करते हैं? बोलो किसको इंटरचेंज करेंगे? हमेशा कॉर्नर्स वालों को इंटरचेंज कर दो। तो अब जैसे ही मैं इंटरचेंज करूंगा, देखो कॉर्नर्स वालों को, देखो क्या बन जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया? ये समझ में आया बच्चों? बोलो। अब देखो सुनो, अब इसकी इक्वेशन क्या बन सकती है? 2H प्लस एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन
ये हो जाएगा H2, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर आप इसका लिखोगे E तो ये होगा H प्लस H2, E नॉट H प्लस H2 माइनस 0.0591, ये हो गया बच्चों PH2, ये ले लिया मैंने, ये वैल्यू तो 0 आएगी, और PH2 मान लो मैंने ले लिया 1 atm। तो अब देखो ये हो जाएगा RP 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग, ये आ गया बच्चों। अब इसको मैं 2 को आगे पटकता हूं तो माइनस 0.0591, 2 से 2 तो मैं कैंसिल करूंगा, और माइनस को मैं बेटा मर्ज नहीं कर रहा, तो बोलो अब ये आरपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो माइनस 0.0591, ये बन गया। बोलो समझ में आ गया? बोलो ये बात समझ में आई? देखो दोनों फॉर्मूले एकदम सिंपल है, ऊपर वाले में आया प्लस और नीचे वाले में क्या आया, देखो ओपी में आया प्लस और आरपी में क्या आया, माइनस आया बच्चों। बोलो ये बात क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, ये जब भी हमने फॉर्मूले निकाले हैं, इन फॉर्मूला में एक बात आपने देखी, क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, ध्यान रखना है आपको कि इसमें आपने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना लेके कंसीडर किया है, आपने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना लेके कंसीडर किया बच्चों, हम 1 atm, ठीक है। अगर 1 atm प्रेशर ना हो, कोई और प्रेशर दे, तो फिर ये फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है बेटा। अगर प्रेशर 1 atm के अलावा कुछ और हो, अदर देन 1 atm, तो ये मत लगा देना। समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले याद हो गए आपको? 0.0591 इंटू पीएच, ओपी है तो प्लस लगा देंगे, और पुलकित सुझा वो भी आएगा यार, थोड़ा ठंड तो रख, 180 वाला तो समझ ले पहले ढंग से। अब देखो बच्चों, अपन पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या होगा। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले मैंने लिखा EH2O H2 प्लेटिनम, क्या होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे पहले बताओ, ये हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करना है, और कुछ नहीं कहे ना तो प्रेशर 1 atm लेके ही चलना, आपको ये दिमाग में फिट कर लो बच्चों। कुछ ना कहे ना तो प्रेशर 1 atm, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर 1 atm ही होता है। अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन को देख के कुछ लग रहा है कि इसमें आरपी फाइंड आउट करना है या ओपी फाइंड आउट करना है? कौन बताएगा क्या फाइंड आउट करना है? बेटा आरपी करना है क्या? देखो कैसे पता लगा, देखो बच्चों सुनो, ये H2 है और ये H2 है, ठीक है। तो देखो बच्चों, होगा क्या कि इधर ये ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल मैंने इधर जोड़ दिया, ऐसा करते इधर टोटल 4H हो गई, देखो H2H2, तो मैंने क्या किया, इधर 2H प्लस जोड़ा। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। क्या बोलो इक्वेशन समझ में आ गई? बोलो इक्वेशन समझ में आई? इसका मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन अगर हो रहा है बच्चों, तो रिडक्शन के केस में आरपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अच्छा अवनी यादव, बेटा आप बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर की पीएच क्या होती है? अवनी यादव, अवनी यादव, बोलो कितनी होती है प्योर वाटर की पीएच? न्यूट्रल कितना होता है? 7 होता है बच्चों। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो माइनस 0.0591 इंटू 7। बोलो ये समझ में आया? बोलो ये बात क्लियर है? अरे मैंने 7 क्यों लिखा, समझ में आ गया?
चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। देखो बेटा सुनो, मैंने क्या किया, ये वापस वही अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना देते हैं पहले। ठीक है, यहां पर वही आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। ठीक है, यहां आपने काम में लिया 1m KCl 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM, ये कह रखा है बच्चों। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि बताओ कैलकुलेट OP ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये KCl कैसा सॉल्ट है, कौन बताएगा? KCl बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो तो उसकी पीएच कितनी आती है बच्चों? देखो आप एक काम करो ना, देखो ये KOH है, तो व्हाट, सॉरी ये KCl है, तो वाटर में डाला, वाटर में डालते बच्चों में मिला KOH प्लस HCl। देखो KCl एक सोल्ट है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सोल्ट इस तरह से आयोनाइज होगा। वाटर तो आपने पढ़ा ही था, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट, लास्ट में पढ़ा था। 55 करोड़ मॉलिक्यूल में कोई एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता था, ऐसा आप लोगों को मैंने लास्ट ईयर एक्सप्लेन किया था बच्चों, बताया था। अब देखिए K प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो, तो अब फाइनल इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, ये वाटर की इक्वेशन आ गई देखो, और इसमें H प्लस भी है ना, और इसमें OH माइनस दोनों है, तो दोनों है तो बच्चों इसकी पीएच क्या आएगी बताओ? 7 आएगी। तो अगर हमें OP निकालना है तो OP के केस में प्लस आता है बच्चों, तो 0.0591 इंटू 7 कर देंगे, ऐसा कर देंगे क्या? बोलो बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को? 1m KCl याद कीजिए, आपने अगर लास्ट ईयर ढंग से पढ़ा है तो 1m KCl की पीएच 7 आएगी, आएगी? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं कि इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड if we use 10 की पावर -2m सोडियम एसीटेट and 10 की पावर -1m acetic acid, then RP of electrode will be, ठीक है, आपको pKa ऑफ एसिटिक एसिड इसने दे रखा है 4.8। अब मुझे बताओ, आप लोगों ने अगर लास्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम ध्यान से पढ़ा हो तो ये 10 की पावर -2m सोडियम एसीटेट एंड 10 की पावर -1m एसिटिक एसिड, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया बच्चों बताओ? ये एक बफर है, याद कीजिए बच्चों, ये एक बफर है। देखो ये जो आपने किया ना, ये एक बफर है, तो ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, अपन ऐसा बोलेंगे कि देखो ये तो एसिटिक एसिड है और ये सोडियम एसीटेट है बच्चों। देखो ये तो रहा वीक एसिड और ये क्या रहा आपका सोल्ट है,
सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये बफर है बच्चों, लास्ट ईयर पढ़ा है आप लोगों ने, तो इसको जो एसिडिक बफर बोलते हैं। अब एसिडिक बफर की पीएच आपने निकालनी सीखी थी, pKa प्लस लोग, ये आ जाएगा सोल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। पीके आपको दिया हुआ है 4.8 प्लस लोग, सोडियम एसिटेट दिया हुआ है 10 की पावर -2, ये दिया हुआ है 10 की पावर -1। सोल्व कर लेंगे बच्चों, सोल्व करने पे देखो क्या आई, 4.8 प्लस लोग 10 की पावर -1, तो ये कितना हो गया बच्चों, 3.8 आ गया क्या? ये लास्ट ईयर पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने, चेक करो, ये लास्ट ईयर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अरे पढ़ाया था, बफर पढ़ाए थे, कॉपी चेक करना आप। अब बताओ, अब हमें निकालना क्या था, आरपी था। अगर आरपी निकालना है तो -0.0591 और पीएच 3.8 आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर, बोलो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं नीट 2016 का करवा रहा हूं। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं नीट 2016 का। कैलकुलेट रिक्वायर्ड प्रेशर टू गेट 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड at 298 Kelvin in प्योर वाटर। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि प्योर वाटर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 ऑब्टेन करना है, तो क्या प्रेशर होना चाहिए हाइड्रोजन गैस का। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा मतलब क्या होता है? आईपीसी ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दूसरा नाम क्या दिया था? आरपी दिया था, रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही रिडक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम है। तो क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो बोलो ऐसा लिख सकता हूं, रिडक्शन है तो मैंने इक्वेशन से ही लिखी है बच्चों, रिडक्शन है तो मैंने इक्वेशन से ही लिखी है। ओके, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दो, हम इस इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे बच्चों, E इक्वल्स टू E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log pH2 और ये हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर। हो गया। अब देखो बच्चों, ये तो बाय डेफिनेशन जीरो है ही, इसको हमें जीरो लाना है, इसको जीरो लाना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, देखो आपको। ठीक है, तो देखो अब मैं ये काम करता हूं, इस माइनस को अगर मैं उधर मर्ज कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? बोलो, उल्टा कर सकता हूं क्या? माइनस को मर्ज करने पे उल्टा लिख सकते हैं क्या? ये लोग वाला उल्टा हो जाएगा ना बच्चों, बोलो। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, ये चीज हमें इधर जीरो लानी है, जीरो लानी है, ये चीज हमें जीरो लानी है। ठीक है, अब हाँ वेरी गुड चित्रक, बेटा ये तो जीरो है नहीं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो लोग है ना, लोग की ऐसी वैल्यू देखो जिसकी वैल्यू जीरो आती हो। तो आपको याद हो क्या, लोग 1 की वैल्यू जीरो आती है बच्चों, लोग 1 की वैल्यू जीरो आती है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया H प्लस स्क्वायर PH2, ये हो गया 1। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों, बोलो, यहां से बताओ
क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ PH2 क्या आ गया, ये आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, कौन बताएगा? प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? सबको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच क्या होती है, 7 होती है। तो 10 की पावर -7, तो बोलो मैं लिखूंगा 10 की पावर -7 स्क्वायर आ जाएगा। तो PH2 कितना गया, 10 की पावर -14 ATM। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो बच्चों, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब बताइए मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन कि इफ 0.05 m H2SO4 is used in hydrogen electrode, then calculate oxidation potential of electrode। बताओ बच्चों, तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है, कुछ नहीं गए तो आपको नॉर्मल कंडीशन वाली बात करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे बताओ, ये H2SO4 है, ये ऐसे गया क्या, H2SO4 ऐसे जाता है बच्चों, बोलो। अब बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन 5 इंटू 10 की पावर -2, तो जस्ट इसका डबल करेंगे। देखो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल मिल रहे हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 यानी कितना हो गया बताओ, ये 10 की पावर -1 आ गया। H प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 आ गई क्या, बोलो। अब बताओ, अब ये आ गई तो पीएच आप जानती हैं, पीएच होती है log H, log ऑफ H प्लस आइन, तो 10 की पावर -1, तो पीएच आ गई 1 आ गई बच्चों, पीएच 1 आ गई क्या? पीएच अगर 1 आ गई तो अब आपको ओपी निकालना था, ओपी का फॉर्मूला आपने भी पढ़ा ही था। तो पीएच जब 1 रखोगे तो ये आपका ये आ गया। बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों सुनो, ये बताओ, इस बार आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। देखो बच्चों मैंने क्या किया है, इस बार मैंने प्रेशर 1 ATM नहीं, इस बार मैंने प्रेशर आपको डिस्क्राइब कर दिया। कितना एटीएम लेके चलना है, कितना एटीएम लेके चलना है, 2 ATM। तो इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखे बच्चों, देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास H2 है, ये ऐसे गया, बोलो। तो इसके लिए जब अपन नर्स इक्वेशन लिखेंगे तो E, ये तो 0 होता है, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, कैसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं बच्चों? अब बताओ, ये -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो ये बड़ी कितनी है, तो कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, और प्रेशर ऑफ ये दे रखा है, ये करेंगे बच्चों, बोलो। अब देखो क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान दो, इसको मैं लिख देता हूं -0.03 लिख दिया। ये देखो क्या हो गया, log 4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, तो अल्टीमेटली ये बचा, बोलो। अब देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें इस log 2 इंटू 10 की पावर -4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो log में आपको पता है जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो बच्चों अपन उसको क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो log 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.30, log 10 की पावर -4 ये आ गया। तो सोल्व करने पे कितना आया बच्चों, -3.7 आया।
ये log समझ में आया? log 2 इंटू 10⁻⁻⁴ की वैल्यू समझ में आई? ये बेटा log की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.4771। पता है? बोलो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब जब आप इसका ई सोल्व करोगे तो -0.03 और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी -3.7, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो, ये बात क्लियर हुई? सबको क्लियर है बच्चों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्वेश्चन समझ में आए क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्वेश्चन समझ में आ गए? मैंने आपको काफी क्वेश्चन कराए, चेक करो, देखो खूब सारे क्वेश्चन बता दिए। अब देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया हुआ है 12th क्लास में भी। तो 12th में भी इसका पक्का क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान रखना, 12th में कंफर्म क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, एक दो देखो और इलेक्ट्रोड है, जैसे देखो अगर मैं बोलूं प्लेटिनम Cl2 Cl-, ये लिखा मैंने बच्चों, वो तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड था। अब ये किसका इलेक्ट्रोड है? ये क्लोरीन का है। आप बताओ, ये जो रिप्रेजेंट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन Cl2 से क्या बनाएंगे? 2Cl-। तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा बच्चों। तो ये एनोड का काम करेगा या कैथोड का काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। ठीक है, तो कैथोड का जब काम करेगा तो देखो इसका ई क्या आएगा? ई नॉट -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ Cl- और ये हो गया PCl2। ध्यान रखना इसका ई नोट को जीरो नहीं कर दे, है ना? दिव्यांशी तोमर, पीटी का तो रोल वही है जो वहां था, ये भी तो एक गैस ही है। क्लोरीन भी तो हाइड्रोजन की तरह क्या है? गैसियस स्टेट में है, तो इसको भी तो एडजॉर्ब करना पड़ेगा ना। अरे गैसियस फेज में कोई आपके पास मेटल की स्ट्रिप थोड़ी ना होगी जैसे। ठीक है बच्चों, बोलो ये समझ में आया?